प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मेरा नाम प्रीतम सिंह शेखावत है। आप इस कक्षा को यूट्यूब चैनल हिंदी विद प्रीतम सिंह शेखावत पर देख रहे हैं। आरपीसी द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा की हम तैयारी कर रहे हैं। स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के पाठ्यक्रम में मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित साकेत महाकाव्य का नवम सर्ग उर्मिला के विरह वर्णन के लिए ख्यात पाठ्यक्रम में चल रहा है और साकेत के नवम सर्ग की व्याख्या की छठी कक्षा है। आप सब लोगों को मैंने सलाह दी है कि पीडीएफ आप लोग प्रिंट निकाल लीजिए, या आपके पास ऐसी कोई गाइड पुस्तक हो जिसमें नवम सर्ग पूरा दिया हो तो अर्थ साथ साथ लिखते चलिए, अलंकार साथ साथ लिखते चलिए। उससे आपको व्याख्या में बहुत लाभ होने वाला है। आमतौर पर प्रश्न पूछे जाते हैं कथन किसका है, या इस शब्द का अर्थ क्या है, पंक्ति में छिपा हुआ भाव स्पष्ट कीजिए, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते। तो देखिए, उर्मिला चातकी से कह रही है, चातकी मुझको आज ही हुआ भाव का भान, हुआ भाव का भान, मुझे आज तुम्हारे गीत का भाव पता चला। तुम्हारे गीत में जो भाव है वो मुझे आज पता चला। हाँ वह तेरा रुदन था और मैं समझी थी गान, असल में वो तेरा रोना था। जिसे मैं तेरा गाना समझी थी वो तेरा रोना था। ऊपर की पंक्तियों में उर्मिला चातकी से कहती है कि तुम गीत सुनाओ। अगले ही क्षण उर्मिला का भाव बदलता है और वो कहती है, हाँ वह तेरा रुदन था, वो असल में तेरा रोना था, मैं समझी थी गान, जिसे मैं गीत समझी थी। और देखिए वर्षा ऋतु के विषय में कि घूम रहे हैं शून्य में, शून्य का अर्थ है आकाश। उमड़ घुमड़ घन घोर, घन का अर्थ है बादल, घन घोर का अर्थ है घने बादल। घूम रहे हैं शून्य में, उमड़ घुमड़ घन घोर, ये किसके उच्छ्वास हैं? उच्छ्वास, दुख में गहरी सांस। लिख लीजिए शब्द का अर्थ। प्रसंगवश प्रश्न पूछ रहा हूं, उच्छ्वास किस कवि का काव्य ग्रंथ है? बहुत प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है। किस कवि के काव्य ग्रंथ का शीर्षक उच्छ्वास है? उच्छ्वास काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो देखिए, ये किसके उच्छ्वास से छाए हैं सब ओर, ये किसके उच्छ्वास के समान सब ओर छाए हैं। तो पहली बात कि अलंकार क्या है? उच्छ्वास से एक चीज को दूसरी चीज के समान बताया जाए तो अलंकार है उपमा। और उच्छ्वास के समान किसको बताया गया है? बादलों को। घूम रहे हैं शून्य में, उमड़ घुमड़ घनघोर, ये किसके उच्छ्वास हैं छाए हैं सब ओर, ये किसके उच्छ्वास के समान सब ओर छाए हुए हैं। तो देखिए, मेरी ही पृथ्वी का पानी, मेरी पृथ्वी के पानी को लेकर ले लेकर यह अंतरिक्ष सखी आज बना है दानी। तो आकाश से जो वर्षा होती है वो पानी हम जानते हैं कि सूरज की गर्मी के कारण धरती से ही उठता है। उर्मिला अपनी सखी को क्या कह रही है कि मेरी ही पृथ्वी का पानी ले लेकर यह अंतरिक्ष सखी आज बना है दानी, मेरी ही धरती से पानी लेता है यह अंतरिक्ष और आज दानी बना है, उस पानी को वापस हम ही पर गिरा रहा है। और मेरी ही धरती का धूम, धूम का अर्थ शाब्दिक अर्थ तो होता है धुआं, आप समझिए जलवाष्प। तो मेरी ही धरती का धूम आज बना आली घन घूम, घन का अर्थ है बादल, घूम का अर्थ है बदल कर। मेरी ही धरती का जो धुआं है वो आज बदल कर बादल बन गया है। गरज रहा झुकसा गज सा झुकझूम, और हाथी के समान गर्जना कर रहा है। कौन कर रहा है भाई हाथी के समान गर्जना? बादल। गज सा तो उपमा अलंकार है, और गज के समान किसको बताया है? बादल को बताया है। गरज रहा गज सा झुकझूम, बादल के समान झुकझूम, झुककर गर्जना कर रहा, ढाल रहा मदमानी। अब देखिए, उसको हाथी कहा, बादल को अगर हाथी कहा तो पानी को उन्होंने मद कहा है। हाथी की कनपटियों से एक पदार्थ जो झड़ता है उसको कहते हैं मद, उसको कहते हैं मद। ढाल रहा मदमानी, मेरी ही पृथ्वी का पानी, और ये बादल ऐसे पानी बरसा रहा है जैसे कोई मतवाला हाथी मद बरसा रहा है। समझ रहे हैं? बना आज आली घनघूम और गरज रहा गज सा झुकझूम, बादल के समान झुका हुआ है, हम पर गर्जना कर रहा है।
और हम पर पानी ऐसे बरसाता है जैसे हाथी मद बरसाता है। मेरी ही पृथ्वी का पानी, मेरी ही पृथ्वी का पानी मुझे पर बरस रहा है। अब विश्राम करे रविचंद्र। सूर्य और चंद्रमा अब विश्राम करें। सूर्य और चंद्रमा विश्राम करें, इसका अर्थ क्या है? सूर्य और चंद्रमा बादल की ओट में है, वर्षा की ऋतु है। अब विश्राम करें रविचंद्र और उठे नए अंकुर निस्तंद्र। निस्तंद्र का अर्थ है तंद्रा, त्याग कर, तंद्रा रहित होकर। सीधा अर्थ समझिए, जाग कर। तंद्रा से रहित होकर नए अंकुर उठे, कोई नई कहानी वीर सुनाओ निज मृदु मंद्र। हे वीर बादलों, अपनी मृदु मंद्र आवाज सुनाओ। सुनाओ निज मृदु मंद्र, अपनी मृदु मंद्र आवाज सुनाओ, जिससे नए अंकुर उठे, नए अंकुर जागें, अपनी नींद को त्यागें। कोई नई कहानी, कोई नई कहानी सुनाओ। मेरी ही पृथ्वी का पानी, मेरी ही पृथ्वी का पानी आज बादल बनकर मुझ पर बरस रहा है। देखिए, और अगली पंक्तियां देखिए, बड़ी सुंदर पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त जी की। बरस घटा बरसू मैं संग, हे घटा बरसो मैं तुम्हारे संग बरसूं। तुम्हारे संग बरसूं का अर्थ है मैं भी रोने लगूं। बरस घटा बरसू मैं संग, और सर से अवनी के सब अंग। अवनी का अर्थ है धरती। सरसें पल्लवित हों, हरे भरे हों। हे बादलों बरसो, ताकि तुम्हारे साथ मैं भी बरसूं और धरती के सब हर अंग हरे भरे हो जाए। मिले मुझे भी कभी उमंग, सबके साथ सयानी। कभी तो मुझे भी उमंग मिले, कभी तो मुझे आनंद मिले, कभी तो मुझे उत्साह मिले। वर्षा की ऋतु से कह रहे हैं कि बरस घटा बरसूं मैं संग, हे घटाओं बरसों कि मैं तुम्हारे साथ बरसूं। सर से अवनी के सब अंग, धरती के सारे अंग पल्लवित हो, और मिले मुझे भी कभी उमंग। तुम बरसो तो शायद मुझे आनंद मिले। सबके साथ सयानी, सबके साथ मुझे भी आनंद मिले। और मेरी ही पृथ्वी का पानी, मेरी ही पृथ्वी का पानी रूप बदल कर बरस रहा है। और देखिए, ये जो कविता है देखने जैसी है, मुझे लगता है इस पर कोई प्रश्न बनता है। दरसो परसो घन बरसो। दरसो दर्शन दो, परसो स्पर्श करो। घन का अर्थ है बादल। दर्शो परसो घन बरसो, हे बादलों दर्शन दो, स्पर्श करो, बरसो। और सरसो जीर्ण शीर्ण जगती के तुम नव यौवन बरसो। सरसो जीर्ण शीर्ण जगती के, जगती का अर्थ है संसार। जीर्ण शीर्ण पुरानी पड़ गई, थकी हुई, गर्मी की मार से पुरानी पड़ी या थकी। जगती संसार, सरसो जीर्ण शीर्ण जगती के तुम नव यौवन बरसो। वो दुनिया जो ग्रीष्म ऋतु में बहुत जीर्ण शीर्ण हो गई है, उसके लिए तुम नए यौवन के समान हो। समझ रहे? गर्मी बहुत होती है तो धरती कुंभला गई है। जब धरती कुंभला गई है तो सरसो जीर्ण शीर्ण जगती के तुम नव यौवन बरसो। तुम धरती के लिए नए यौवन जैसे हो, बरसो। इसलिए बरसो। किसको कहा है नया यौवन धरती का? याद रखिएगा, पीएससी इस तरह के प्रश्न बनाती है। किसको धरती का नव यौवन कहा है? बादलों को। दरसो परसो घन बरसो, सरसो जीर्ण शीर्ण जगती के तुम नव यौवन बरसो। धरती के लिए तुम नए यौवन जैसे हो, बरसो। जब मैं कहता हूं कि ये पंक्ति किसके लिए है, यौवन, नया यौवन बादलों के लिए, तो आप लोग मार्क कर लीजिए करें, लिख लीजिए करें, ताकि आप दोबारा जब कविताओं को पढ़े तो आपको थोड़ी आसानी रहे। और घुमड़ उठो आषाढ़ उमड़ कर, घुमड़ उठो आषाढ़ उमड़ कर, पावन सावन बरसो। है आषाढ़ और सावन के महीनों बरसो। ठीक है, तो बरसात की ऋतु को संबोधित करके कविता है। घुमड़ उठो आषाढ़ समय उमड़ कर, पावन सावन बरसो। है पावन सावन तुम ठीक प्रकार से बरसो। और बारिश के महीनों और नक्षत्रों के नाम है, देखिए, भाद्र भद्र अश्विन के चित्रित हस्ती स्वाति घन बरसो। भाद्र भद्र अश्विन के महीना है भाद्रपद, सावन के बाद भाद्रपद और अश्विन,
के चित्रित हस्ती स्वाति घन बरसो, ये तीनों नक्षत्रों के नाम है, लिख लेना। चित्रित का अर्थ है चित्रा, नक्षत्र है, हस्ती नक्षत्र है और स्वाति नक्षत्र है। भाद्र भद्र अश्विन के चित्रित हस्ती स्वाति घन बरसो, भाद्र महीने और अश्विन महीने के चित्रा हस्ती और स्वाति नक्षत्रों बरसो, ऐसा लिख लेना। और सृष्टि दृष्टि के अंजन रंजन ताप विभंजन बरसो, व्यग्र उदग्र जगत जननी के आई अग्रस्तन बरसो। सृष्टि दृष्टि के अंजन रंजन, दृष्टि सृष्टि रूपी सुंदरी के दृष्टि में लगे हुए अंजन यानी काजल के समान। ये धरती अगर सुंदरी है तो उसकी दृष्टि में लगे हुए काजल के समान ताप विभंजन, ताप विभंजन का अर्थ है ताप को नष्ट करने वाले। बरसो, तो देखिए ये जो सभी पंक्तियां हैं ये सभी वर्षा के लिए है, बादलों के लिए है। और सृष्टि दृष्टि के अंजन रंजन, सृष्टि रूपी सुंदरी की आंखों में लगे हुए अंजन के समान, ताप विभंजन बरसो, ताप को नष्ट करने वाले काजल, इसीलिए तो कि आंखों को शीतलता देता है। और धरती मान लो अगर सुंदरी है तो उसकी आंखों को शीतलता देने वाला काजल है बादल। सृष्टि दृष्टि के अंजन रंजन ताप विभंजन बरसो, और व्यग्र उदग्र जगत जननी के आई अग्रस्तन बरसो, जो व्यग्र है ऐसी जगत जननी के, जगत जननी देवी, आई अग्रस्तन बरसो, तुम देवी के स्तनों के समान हो, बरसो हम पर वर्षा करो। ये धरती जिस देवी की कृपा पर टिकी हुई है उसके स्तनों जैसे हो तुम, बरसो। और गत सुकाल के प्रत्यावर्तन, सुकाल का अर्थ है अच्छा समय, अच्छा समय जिसमें अनाज बहुत हुआ हो। गत सुकाल के प्रत्यावर्तन, प्रत्यावर्तन का अर्थ है लौटना। पीछे जैसा अच्छा मौसम गया था जिसमें अनाज बहुत हुआ था, उसके प्रत्यावर्तन, प्रत्यावर्तन का अर्थ है लौटना। हे शिखी नर्तन बरसो, शिखी नर्तन का अर्थ है बादल। तो शिखी नर्तन बादल का पर्यायवाची है जो शिखी को नचा दे। शिखी का अर्थ होता है मोर, मोरों को नचाने वाले बादलों बरसो और जड़ चेतन में बिजली भर दो, जड़ और चेतन सब में बिजली भर दो। निहितार्थ क्या है? निहितार्थ क्या है? तुम बरसोगे तो उनमें फुर्ती आएगी, स्फूर्ति आएगी, नया जीवन आएगा। जड़ चेतन में बिजली भर दो। ओ उद्बोधन बरसो, उद्बोधन का अर्थ होता है संबोधन, ऐसा संबोधन जिससे कोई जाग जाए, ऐसा संबोधन जिससे कोई जाग जाए। जड़ चेतन में बिजली भर दो, उद्बोधन बरसो, और चिन्मय बने हमारे मृणमय, चिन्मय बने हमारे मृणमय। पुलकांकुर बन बरसो, चिन्मय बने हमारे मृणमय, हमारी जो मिट्टी है, मृण का अर्थ होता है मिट्टी, चिन्मय बने, शाश्वत बन जाए या जीवित हो उठे। जो मृत प्राय है वो जीवित हो उठे, ऐसा इसका मतलब है। चिन्मय बने हमारे मृणमय, जो मृत हो चुके हैं वो वापस जीवित हो जाए। पुलकांकुर बन बरसो, पुलक के अंकुर बनकर बरसो, प्रसन्नता का अंकुर बन के बरसो। बीज जीवित हो जाए ऐसे होकर बरसो। और मंत्र पढ़ो, छींटे दो, जागे सोए जीवन बरसो। मंत्र पढ़ो, तुम कोई नया मंत्र पढ़ो, छींटे दो, उस पर छींटे दो, जागे सोए जीवन बरसो, वो जीवन जो सो गए हैं वो जाग जाए। और घट पूरो त्रिभुवन मानस रस, घट पूरो का अर्थ है घड़ा भर दो। घड़ा किससे भर दो? उल्लास इत्यादि से। त्रिभुवन मानस रस, त्रिभुवन मानस रस का अर्थ है तीनों लोकों के मन रूपी सरोवर में रस देने वाले। मानस रस, घट पूरो त्रिभुवन मानस रस, घड़ा भर दो, आनंद से भर दो, उल्लास से घड़ों को भर दो। त्रिभुवन मानस रस, तीनों लोकों के मन रूपी सरोवर को रस देने वाले हो।
कन कन क्षण क्षण बरसों और कन कन छन छन की आवाज से बरसों आज भीगते ही घर पहुंचे। इतना बरसों कि हम भीगते हुए घर बरसे और जन जन के जन बरसों प्रत्येक व्यक्ति के प्रिय। इस बार जन का अर्थ है प्रिय। जन जन हर व्यक्ति के प्रिय बादलों बरसों। और अगला देखिए, घटना हो चाहे घटा उठ नीचे से नित्य। उर्मिला अपनी सखी को कह रही है कि घटना हो चाहे घटा, भले ही घटना हो या घटा, उठ नीचे से नित्य। वो सदैव नीचे से उठती है, बहुत साधारण स्तर से शुरू होती है, आती है ऊपर सखी, ऊपर की ओर आ जाती है छाकर चंद्रादित्य। चंद्रादित्य का अर्थ है चंद्रमा और सूर्य। घटना और घटाएं नीचे से ही शुरू होती हैं। इतना ऊंचा उठ जाती है कि चंद्रमा और आदित्य दोनों को ढक लेती है। और अगला देखिए कि तरसू मुझसी मैं ही, तरसू मुझसी मैं ही, मेरे जैसे खाली मैं ही तरसू। सर से हर से हंसे प्रकृति प्यारी। तो प्रकृति तो पल्लवित होती रहे, प्रसन्न होती रहे। उर्मिला कह रही है दुखी तो मैं ही बहुत हूं, प्रकृति तो प्रसन्न होती रहे। सबको सुख होगा तो मेरी भी आएगी बारी, जब सब सुखी होंगे तो मेरी भी बारी आएगी। प्रकृति को सुखी हो जाने दो वर्षा से, और जब सब लोग सुखी होंगे तो शायद मेरा भी सुख का नंबर आए। और अगला देखिए, बूंदियों को भी आज इस तनु स्पर्श का ताप। बूंदियों यानी वर्षा की बूंदों। व्याकरण के नियम कवियों पर लागू नहीं होते। हम लिखें बूंदियों तो अशुद्ध हो जाएगा, पर कबीर मनीषी परिर्भू स्वयंभू, वो जो लिखते हैं व्याकरण उसके पीछे पीछे चलता है। बूंदियों को भी आज इस तनु स्पर्श का ताप, बूंदों को भी आज इस शरीर के स्पर्श से ताप लग रहा है, गर्मी लग रही है। ये शरीर विरह में इतना गर्म। विरह वर्णन की पुरानी परिपाटी आप बिहारी सत्य सही दोनों भागों में मैं पढ़ा चुका हूं, पाठ्यक्रम में जो चल रही है स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक के लिए। तो आप देखेंगे नायिका के विरह का ऊहात्मक वर्णन बिहारी ने किया है। बूंदियों को भी आज इस तनु स्पर्श का ताप, ये शरीर इतना गर्म है कि वर्षा की बूंदों को भी गर्मी लग रही है। जल उठती वे भाप सी, गिरकर अपने आप वे भाप के समान जल जाती हैं। गर्म जगह पर पानी पड़े तो भाप कैसे उठती है आपने देखा। उठती है वे भाप सी, गिरकर अपने आप मेरे शरीर पर गिरती है और भाप के समान उड़ जाती है। अगर पूछे कोई कि विरह वर्णन में किस पद्धति का प्रयोग किया गया है, तो ऊहात्मक पद्धति। ये पुरानी परिपाटी है। नायिका के शरीर का दुबला हो जाना, उस शरीर का बहुत गर्म हो जाना, ऊहात्मक समझिए आप लोग, बढ़ा चढ़ाकर बात करना। नए विद्यार्थियों को दिक्कत होती है कि वो शब्द पढ़ते हैं, उसका मतलब उनको पता नहीं। तो जिनका हमको मतलब पता नहीं वो परीक्षा के दिन तक याद नहीं रहता, ये पक्की बात है। उठती है वे भाप सी, गिरकर अपने आप। तो विरह वर्णन की ऊहात्मक पद्धति, पुरानी परंपरा जिसका गुप्त जी ने पालन किया है। देखिए, न जा इधर हे सखी, अपनी सखी को कहा उधर मत जा, वह सखी सुखी शिखी सुखी हो नचे। शिखी का अर्थ है मोर। हे सखी, मोरों को सुखी होने दे, नाचने दे, उदित मत जा। न संकुचित हो वही, कहीं तुम्हें देखकर वो संकोच न करे। पक्षी आनंद में नाच रहे, हम पहुंच गए तो उड़ जाएंगे वहां से। न जा इधर हे सखी, न संकुचित हो वही, वो संकोच न करे और मुदित लास्य लीला रचे। मुदित, मुदित का अर्थ है प्रसन्न होकर। मोद का अर्थ प्रसन्न होता है, मुदित का अर्थ प्रसन्न होता है। वो जो मिठाई हम प्रसन्नता से बनाते उसको मोदक कहते हैं, और जिस देवता को बहुत प्रिय है वो मोदक प्रिय है, यानी गणेश। इस भाषा में शब्द ऐसे बनते हैं। मुदित लास्य लीला रचे। लास्य, लास्य नृत्य को कहते हैं। वैसे पार्वती जी का जो नृत्य है वो लास्य है, कोमल नृत्य। मुदित लास्य लीला रचे, वो प्रसन्न होकर लास्य लीला रचते रहे, यानी कोमल ढंग से नृत्य करते रहे। न बनूं पर विघ्न, मैं दूसरे के लिए बाधा नहीं बनूं। पर विघ्न, दूसरे के लिए बाधा। न बनूं पर विघ्न में, बस मुझे अबाधा यही, मेरी यही इच्छा है कि मैं किसी के लिए कोई बाधा नहीं बनूं। और समझिए अगली पंक्ति, विराग अनुराग में अह इष्ट एकांत ही,
विराग में यानी वैराग्य में, अनुराग यानी प्रेम में। अह इष्ट एकांत ही, व्यक्ति को एकांत की इच्छा है। आप वैराग्य में हैं तो आपको अकेले रहने की इच्छा होगी, संसार से हटकर रहने की इच्छा होगी, और जब प्रेम में है तब भी एकांत में रहने की इच्छा होगी। विराग अनुराग में अह इष्ट एकांत ही, दोनों तरह से एकांत की ही मनुष्य को इच्छा है। और देखिए, इंद्रवधु आने लगी क्यों निज स्वर्ग विहाय, इंद्रवधु आने लगी क्यों निज स्वर्ग विहाय, अपने स्वर्ग को छोड़कर। विहाय का अर्थ होता है छोड़कर। इंद्रवधु आने लगी, देखिए इंद्रवधु क्या है, उसके लिए एक तो दूसरा शब्द है वीर बहुटी। जायसी ने भी लिखा है कि नागमती ऐसे खून के आंसू रोती है, ऐसा लगता है वीर बहुटी चल रही है। वीर वधूटी भी शब्द आपने कहीं सुना होगा। वर्षात के दिनों में, इसको समझ लेना, आप सब लोग अलग अलग क्षेत्र से निवास करने वाले लोग हैं, तो आपकी घर पर इसको, आप जहाँ रहते हैं वहां इसको कुछ और कहते हैं। वर्षा में लाल रंग का छोटा सा मखमली जानवर, छोटा सा जानवर जो रेंगता रहता है, लाल रंग का, ऊपर मखमल जैसा होता है, उसको कहते इंद्रवधु। वीर बहुटी, वीर वधूटी। तो बारिश की ऋतु है तो जानवर वो निकल आए हैं। वो क्या कह रही है उर्मिला की, इंद्रवधु आने लगी क्यों निज स्वर्ग विहाय, ये इंद्रवधु अपना स्वर्ग छोड़कर धरती पर क्यों आने लगी, और नन्ही दूबा का हृदय निकल पड़ा है हाय। अथवा ये इंद्रवधु नहीं है, ये नन्ही दूब का हृदय है। दूबा यानी दूरवा यानी दूब, लाल रंग की दिखाई देती है इंद्रवधु। लाल रंग की इंद्रवधु दिखाई देती है तो क्या कह रही है उर्मिला, ये इंद्रवधु अपना स्वर्ग छोड़कर यहाँ क्यों आने लगी। अथवा नन्ही दूबा का हृदय निकल पड़ा है हाय, या ये जो नन्ही नन्ही दूब है उसका हृदय बाहर निकल पड़ा है। लाल रंग का होता है वो छोटा सा जानवर, लाल रंग का होता है एक छोटा सा जानवर। बरसात में हम जहां रह रहे हैं वहां तो उसके लिए बहुत अच्छा शब्द बच्चे इस्तेमाल करते, बूढ़ी माई कहते उसको। आप जहां के भी रहने वाले हैं वहां उसके लिए दूसरा शब्द हो सकता है, असल में उसके लिए शब्द है इंद्रवधु। देखिए, बता मुझे नखरजनी, बता मुझे नखरंजनी, तू किस भांति हरी। हे नखरंजनी यानी मेहंदी, नखों को रंजित करने वाली। बता मुझे नखरंजनी, तू किस भांति हरी, तू किस प्रकार की है मुझे बता। है मेहंदी, मुझे बताओ। मेहंदी का पेड़ आप जानते हरे रंग का होता है, उस पर जो बीज इत्यादि लगते वो भी हरे रंग के होते और भीतर से वो लाल। तो उर्मिला क्या कह रही है, बता मुझे नखरंजनी, तू किस भांति हरी, तू किस प्रकार की है मेहंदी मुझे बता, कि होकर भी भीतर अरुण बाहर हरी भरी, तू भीतर से लाल है, भीतर से लाल है और बाहर हरी भरी, बाहर से हरी दिखाई देती है, भीतर से लाल है। हे मेहंदी तू किस प्रकार का पौधा है। और अगला देखिए कि अवसर खो न निठल्ली, बढ़ जा विटपी निकट वल्ली, पेड़ के निकट की बेल। पेड़ के निकट की बेल को निठल्ली कहा है कि तू, वर्षा की ऋतु है सब बढ़ रही, तू क्या कर रही। पेड़ के निकट की बेल। अवसर खो न निठल्ली, हे निठल्ली तू अवसर मत खो। बढ़ जा विटपी निकट वल्ली, पेड़ के निकट की बेल, तू बढ़ जा अब छोड़ना न लल्ली। लल्ली यानी छोटी बच्ची। कदम्ब अवलंब तू मल्ली, कदम्ब अवलंब का अर्थ है कदम्ब के वृक्ष का सहारा, कदम्ब के वृक्ष का सहारा। मल्ली का अर्थ है मल्लिका। हे मल्लिका की बेल, तू कदम्ब का सहारा अब छोड़ना मत। बरसात की ऋतु है, कदम्ब के सहारे ऊपर ऊपर चढ़ती चली जा। और अगला देखिए कि त्रिविध पवन ही था आ रहा जो उन्हीं सा। ये मुझे बहुत महत्वपूर्ण लग रही है कविता। विविध पवन ही था जो आ रहा उन्हीं सा। उन्हीं सा माने किन्हीं सा, लक्ष्मण सा। ये हवा हवा नहीं है, असल में लक्ष्मण का ही एक रूप है। घनरव ही था, घनरव का अर्थ है घना बादल।
बादलों से उठने वाला शोरगुल। घन रव ही था, घने बादल से उठने वाली आवाज, रव का अर्थ आवाज होता है। यह घन रव ही था जो छा रहा उन्हीं सा, जो उन्हीं के समान सारा। उन्हीं के समान यानी किसके समान? लक्ष्मण के समान। इस तरह की पंक्तियों को पीएससी प्रश्न बनाती। मेरी आप लोगों को सलाह है, न केवल अर्थ जानना काफी होगा, साकेत के मूल पाठ को बार बार पढ़िए। जबकि वो कविता से संबंधित पंक्तियां उठाएंगे तो बहुत अच्छा प्रश्न बनने वाला है। और प्रिय सदृश हंसा जो नीप ही था कहाँ वे। प्रिय सदृश हंसा, जो प्रिय के समान हंसा, लक्ष्मण के समान हंसा, जो नीप ही था। नीप का अर्थ होता है कदम्ब, कदम्ब एक वृक्ष है। प्रिय सदृश हंसा जो नीप ही था कहाँ वे, वो कहाँ थे? नीप ही था। प्रकृत सुकृत फैले, भा रहा जो उन्हीं सा। प्रकृत सुकृत फैले, प्राकृतिक रूप से फैला हुआ, प्राकृतिक रूप से भली प्रकार, प्राकृतिक रूप से भली प्रकार फैला हुआ, बहुत मजबूत दिखने वाला वो कदम्ब, भा रहा उन्हीं सा, उन्हीं के समान अच्छा लगता है। किन के समान? लक्ष्मण के समान। तो इस चार पंक्तियों में हमको दिखता क्या? प्रकृति में जो भी चीजें दिखती हैं वो लक्ष्मण का ही एक रूप उर्मिला को मालूम पड़ती है। हवा बह रही है तो लक्ष्मण जैसी है, बादलों की आवाज हो रही है तो लक्ष्मण जैसी है, कदम्ब का वृक्ष है तो लक्ष्मण जैसा है। जैसे अच्छे लक्ष्मण लगे उर्मिला को, वैसा ही वो कदम्ब का वृक्ष भी लगा। और अगला देखिए, सफल है उन्हीं घनों का घोष। सफल है उन्हीं घनों का घोष, उन्हीं बादलों की आवाज। सफल है उन्हीं घनों का घोष, वंश वंश को देते जो वृद्धि विभव संतोष, जो प्रत्येक वंश को वृद्धि वैभव और संतोष देते। वो बादल जो प्रत्येक वंश को वृद्धि वैभव और संतोष देते हैं, उन बादलों का गरजना सफल है। नभ में आप विचरते हैं जो, जो आकाश में विचरण करते हैं। हरा धरा को करते हैं जो, धरती को हरा करते हैं। जल में मोती झरते हैं जो, बादल मोती के समान पानी बरसाते हैं। अक्षय उनका कोष, उनका खजाना कभी खाली नहीं होता। ऐसे बादल धन्य हैं। और सफल है उन्हीं घनों का घोष, उन्हीं बादलों का गरजना। अच्छा है, थोथे बादलों का गरजना अच्छा नहीं। ऐसे बादल जो धरती को हरा करते हैं, जो पानी बरसाते हैं, उनका घोष, उनका गर्जना वो सफल है। और देखिए कि नंगी पीठ पर बैठकर घोड़ों को उड़ाऊं कहो। ये स्मृति, पीछे की स्मृति, वियोग है तो स्मृति उसकी एक अवस्था है। उर्मिला लक्ष्मण को याद कर रही है। लक्ष्मण क्या कह रहे हैं कि नंगी पीठ पर घोड़े को उड़ाऊं कहो। तुम कहो तो बिना जीन कसे घोड़े की नंगी पीठ पर बैठकर उसको उड़ा दूं, किंतु डरता हूं मैं तुम्हारे इस झूले से। उर्मिला से क्या कहा? तुम्हारे इस झूले पर नहीं बैठ सकता, मुझे डर लगता। तो आप दृश्य की कल्पना करिए, उर्मिला जी झूला झूल रही हैं और लक्ष्मण जी को झूलने को कहा है। तो लक्ष्मण जी ने क्या कहा? किंतु डरता हूं मैं तुम्हारे झूले से। घोड़ों पर भाग सकता हूं लेकिन मैं तुम्हारे झूले पर नहीं बैठ सकता। रोक सकता हूं उरुओं के बल से ही उसे। उरु का अर्थ होता है जंघा। मैं घोड़े को अपनी जंघा से रोक सकता हूं, दोनों पांवों से रोक सकता हूं। टूटे भी लगाम यदि मेरी कभी भूले से। अगर घोड़े की लगाम कहीं गलती से टूट जाए तो लगाम की भी जरूरत नहीं, मैं पांव के बल पर ही उसको रोक सकता हूं। किंतु क्या करूंगा यहां, लेकिन तुम्हारे इस झूले पर मैं क्या करूंगा? उत्तर में मैंने हंसकर और भी बढ़ाए पैंग, दोनों ओर उले से। दोनों ओर बहुत जोर जोर से पैंग बढ़ाए। पैंग भरना, झूला झूलना। तो उर्मिला ने उत्तर में क्या किया? झूले को और जोर से चलाया। और लक्ष्मण जो झूले पर ही बैठे हुए हैं कह लिपट गए यही प्राणेश्वर, यानी लक्ष्मण। लक्ष्मण को घोड़ों पर डर नहीं लगता, झूलों पर डर लगता है कह लिपट गए यही प्राणेश्वर। बाहर से संकुचित, भीतर से फूले से। भीतर से बहुत प्रसन्न है लेकिन बाहर से थोड़े संकुचित, थोड़े शर्माए हुए से। ऐसा प्रसंग उर्मिला वियोग में याद कर रही है। तो स्मृति है, स्मृति मनोदशा का वर्णन है, पीछे का स्मरण करना। बाहर से संकुचित, भीतर से फूले से। तो घोड़ों पर दौड़ सकते लक्ष्मण, झूले पर नहीं झूल सकते। और लक्ष्मण, उर्मिला और जोर से झूला चलाती है तो है कह लिपट गए यही प्राणेश्वर। बाहर से संकुचित
और भीतर से फूले से, भीतर बहुत प्रसन्न है, बाहर से संकुचित संकोच में दिखाई पड़ते हैं। और अगला देखिए, सखी आशांकुर मेरे इस मिट्टी में पनप नहीं पाए। आशांकुर तो रूपक अलंकार है, आशा रूपी अंकुर। आशा रूपी अंकुर इस मिट्टी में पनप नहीं पाए, फल कामना नहीं थी, चढ़ा सकी फूल भी न मन भाए। फल की तो कामना ही नहीं थी, लेकिन मैं फूल भी नहीं चढ़ा सकी, मेरी आशाएं पूरी नहीं हुई, ऐसा उर्मिला जी ने कहा है। और देखिए बहुत अच्छी कविता है अगली कविता भी, कि कुलिश किसी पर कड़क रहे हैं, आली तोय तड़क रहे हैं। कुलिश खड़ी बोली की प्रारंभिक कविता होते हुए भी साकेत में आप खड़ी बोली कविता का चमत्कार देख सकते, जो बाद में छायावाद में ऊंचे स्तर पर पहुंचा। कुलिश किसी पर कड़क रहे हैं, वज्र, कुलिश का अर्थ होता है वज्र। कुलिश किसी पर कड़क रहे हैं और आली तोयद तड़क रहे हैं। तोयद का अर्थ है बादल, बादल गरज रहे हैं, बादलों में बिजली चमक रही है, तो ऐसा लगता है किसी पर वज्र कड़का रहे हैं। और कुछ कहने के लिए लता के अरुण अधर वे फड़क रहे हैं। लता के लाल होठ, अरुण अधर लाल होठ, और बेल के लाल होठ क्या होंगे भाई? पुष्प। तो अलंकार देखिए, मानवीकरण, प्रकृति का मानवीकरण जो बाद में छायावाद की बहुत बड़ी विशेषता बना, साकेत की इन पंक्तियों में देख सकते हैं। कुछ कहने के लिए लता के अरुण अधर वे फड़क रहे हैं, लता के लाल होठ ऐसा लग रहा है जैसे कुछ कहने वाले हैं। तो मानवीकरण, जड़ वस्तु पर चेतन क्रिया का आरोप है मानवीकरण। सजीव में निर्जीव के समान क्रिया दिखाए तो अलंकार है मानवीकरण। और देखिए बहुत अच्छी पंक्तियां है, मैं कहती हूं रहे किसी के हृदय वही जो धड़क रहे हैं। वो हृदय किसी के भी हों, वही हृदय है जो धड़क रहे हैं, अटक अटक कर, भटक भटक कर। भाव वही जो भड़क रहे हैं, वही भाव धन्य हैं जो भड़क रहे हैं, जिन भावों में कोई उत्तेजना है, वही भाव सबसे अच्छे भाव हैं, ऐसा उर्मिला जी ने कहा है। और देखिए अगला छंद, कि मैनी जालिंद में फिर स्मृति है, वियोग में स्मृति। बहुत, जहां भी आप वियोग वर्णन पढ़ेंगे वहां संयोग का स्मरण आवश्यक होगा। मैनी जालिंद में खड़ी थी सखी एक रात, मैं अपने भवन में खड़ी थी एक रात, और रिमझिम बूंदे पड़ती थी, घटा छाई थी, आकाश से वर्षा हो रही थी, गमक रहा था केतकी का गंध चारों ओर। केतकी एक पुष्प का नाम है। गमक रहा था केतकी का गंध चारों ओर, केतकी पुष्प की सुगंध चारों ओर छा रही थी, और झिल्ली झनकार यही मेरे मन भाई थी। झिल्ली झनकार एक तो अलंकार है, अनुप्रास सहजा अलंकार है, आसानी से आ जाता है। तो झिल्ली की झनकार, झिल्ली क्या होता है? एक छोटा सा कीट होता है जो लगातार आवाज करता है। आपने कभी आवाज सुनी हो तो झिल्ली की आवाज। झिल्ली झनकार यही मेरे मन भाई थी, करने लगी मैं अनुकरण स्वनूपुरों से, स्वनूपुरों से, स्वनूपुरों से यानी घुंघरुओं से, घुंघरुओं से यानी नाचने लगी, ऐसा समझिए। तो इतनी प्रसन्न हुई वो झिल्ली की झनकार, केतकी की गंध, बारिश से, करने लगी मैं अनुकरण स्वनुपुरों से, अपने नुपुरों से उसका अनुकरण करने लगी। किसका? झिल्ली की झनकार का। और चंचला थी चमकी, घनाली गहराई थी, चंचला थी चमकी, बादल चमक रहे थे, घनाली गहराई थी, बादलों की घटा घिरी हुई थी। चौंक देखा मैंने, तो मैंने चौंक कर देखा, चौंक देखा मैंने, चुप कोने में खड़े थे प्रिय, प्रिय कोने में चुपचाप खड़े थे। माई मुख लज्जा उसी छाती में छिपाई थी, मुख की लज्जा, तो बहुत लज्जा आई उनको, उसी छाती में छिपाई थी। तो लक्ष्मण जी की छाती में मुंह देकर ही अपनी लज्जा को ठीक से छिपा सकी हैं, ऐसा लिखा है गुप्त जी ने। और देखिए, तब में भी तू कम नहीं, जो जुगनू बड़भाग, जी जुगनी बड़भाग, तब में भी तुम कम नहीं, अंधेरे में तू कम नहीं है, अंधेरे में तब में तू कम नहीं, जी जुगनू बड़भाग, ही जुगनू कीट, तू बड़ा भाग्यशाली है, बड़ा भाग्यशाली है। अंधेरे में भी तू कम नहीं है, भवन भवन में दीप है, लेकिन यहां तेरा कोई काम नहीं। हर भवन में दीपक है, हर घर में दीपक है। जा वन वन में जाग, जाओ वनों में जागो। तो उर्मिला सोच रही है, मैं तो यहाँ उजाले में हूं, और यहाँ जुगनुओं का काम क्या?
जुगनुओं को भेजते हैं लक्ष्मण के पास। जुगनू एक कीट होता है, अंधेरी रात में चमकता। तब में भी तू कम नहीं, जो जी जुगनू बड़भाग, भवन भवन में दीप है, जा वन वन में जाग, जाओ और वनों में जागो। कि उसको लक्ष्मण के पास भेज दें। हाथ से हृदयता की क्रीड़ा में कठोरता जड़िता। सहृदयता में भी कठोरता जड़िता, कठोरता रहती है। प्रेम में भी एक कठोरता रहती है। तड़प तड़प उठती है स्वजनी, स्वजनी का अर्थ है सखी। हे सखी, तड़पती हुई दिखाई देती है। घना लिंगिता तड़िता, बादलों से लिपटी हुई बिजली। शायद प्रेम में भी एक कठोरता है, ऐसा उर्मिला कह रही है। तड़प तड़प उठती है स्वजनी, घना लिंगिता तड़िता। तो घना लिंगिता तड़िता का अर्थ लिख लेना, बादलों से लिपटी बिजली। बादलों से लिपटी बिजली। आज इतनी बात करेंगे हम लोग। आप लोगों को बहुत धन्यवाद। यहां तक इसको बार बार पढ़िए, कल एक कक्षा और करेंगे। धन्यवाद।